Welcome students to my YouTube channel Physics Info. Today I will discuss about the topic resistance. देखिए एक बात समझिए यहाँ पे, जो बच्चे 10th क्लास में आए हैं खासकर मैं उनके लिए ही बात करूंगा, और जो रेजिस्टेंस जो एक सर्किट का पार्ट होता है, जो कि एक प्रॉपर्टी होती है, उसकी सर्किट उसके अंदर सर्किट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह से डिफरेंट शेप के सर्किट जो होते हैं, जो उनके अंदर रेजिस्टेंस होते हैं, तो कैसे सीरीज और पैरेलल और कैसे मिक्स ग्रुपिंग को उसको समझना है हमें। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है कि कई बार हमारे दिमाग में सीरीज और पैरेलल की एक पिक्चर फिक्स हो जाती है कि सीरीज का मतलब एक सीधी लाइन और पैरेलल का मतलब 1 2 3 4, इस तरह से एक पैरेलल का शेप जो है हमारे दिमाग में फिट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, हमें सीरीज और पैरेलल के बेसिक कनेक्शन को समझना है। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा सा सिंपल न्यूमेरिकल से, सिंपल प्रॉब्लम से सर्किट को समझते हुए फिर हम अपने स्टेप बाय स्टेप स्मॉल कॉम्प्लिकेशंस पे, जो सर्किट्स कॉम्प्लिकेटेड होंगे उन पर जाएंगे। तो सबसे पहले सीरीज और पैरेलल के बाद मैं आपको अब मिक्स ग्रुपिंग पर बेस्ड एक क्वेश्चन बताता हूं कि मिक्स ग्रुपिंग होती क्या है। मिक्स ग्रुपिंग का मतलब होता है जिसमें आपको कुछ रेजिस्टेंसेस सीरीज में भी लगेंगे और कुछ रेजिस्टेंसेस आपको ये भी लगेंगे वो पैरेलल में है। क्लियर? तो जैसे देखिए हमारे पास ये रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 5 ओम। क्लियर? और फिर एक रेजिस्टेंस और जो 5 ओम के पैरेलल में है और उसकी वैल्यू है 10 ओम। क्लियर? बात समझ में आ गई? फिर एक रेजिस्टेंस और है जो दोनों के पैरेलल में है और उसकी वैल्यू है 20 ओम। तो अभी तक आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो गया होगा कि ये तीनों रेजिस्टेंसेस का कनेक्शन पैरेलल है। क्लियर? चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मैंने एक रेजिस्टेंस यहां लगाया, ठीक, जिसकी वैल्यू है 2 ओम। क्लियर? और एक रेजिस्टेंस जो मैं यहां लगा रहा हूं और उसकी वैल्यू है 3 ओम। और यहां से हमने एक बैटरी, जिससे हमने इन सभी रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रखा है एक बैटरी से थ्रू ए की माइनस प्लस, और बैटरी का जो पोटेंशियल है वो है 10 वोल्ट। क्लियर? क्या है वो? 10 वोल्ट। और की इज क्लोज्ड, सो वी कैन से दैट करंट स्टार्ट्स टू फ्लो, ठीक है बच्चों? अब ध्यान से देखिएगा, अब ये जो तीन रेजिस्टेंस हैं ये तो पैरेलल में हो गए, लेकिन इन तीन के बाद अगर मैं इस 2 ओम की अगर बात करता हूं तो ये तीन रेजिस्टेंसेस के साथ ये 2 ओम सीरीज में कनेक्ट हो गया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं 3 ओम, तो ये 2 के साथ सीरीज में कनेक्ट हो गया। तो इसका मतलब अगर हम देखें कि इन तीनों रेजिस्टेंस को कंबाइंड करके जब हमें एक रेजिस्टेंस मिलेगा, वो रेजिस्टेंस ये 2 ओम और ये 3 ओम, ये तीनों के तीनों सीरीज में हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं बिल्कुल क्लियर कट अपने दिमाग में रख के चलूं कि भाई सीरीज और पैरेलल का मतलब क्या है, तो ये पैरेलल कनेक्शन है और ये दोनों के दोनों सीरीज में है, 2 ओम और 3 ओम, है कि नहीं? तो हम अपना काम थोड़ा आसान करते हुए पैरेलल को पैरेलल के हिसाब से सॉल्व करते हैं और जो सीरीज में दिख रहे हैं उनको सीरीज के हिसाब से सॉल्व करते हैं। फिर रिजल्ट क्या मिलेगा वो हम देखते हैं। देखिए बच्चों, अब यहां देखिए नीचे नेक्स्ट स्टेप में, अब मैं पूरा सर्किट बार बार नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ अभी रेजिस्टेंस के पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। चलिए ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है तो बना भी लेते हैं यहाँ पे।
5 ओम, 20 ओम और 10 ओम, तीन रेजिस्टेंस है। एंड यू नो वेरी वेल, अगर हम तीनों को सॉल्व करने बैठे हैं तो इन तीनों का रेजिस्टेंस आएगा R1 इंटू R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 R2, क्या होगा R1 R2 है ना, R1 R2 R3 मान लिया ना इसको। R1 R2 मतलब 5 मल्टीप्लाई 20 प्लस R2 R3 मतलब 20 मल्टीप्लाई 10 प्लस R3 R1 मतलब 10 मल्टीप्लाई 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या आएगा 5 इंटू 20 इंटू 10, 5 इंटू 20 इंटू 10, ये तो हो गया हमारे पास इसका एक पार्ट। अब नीचे डिनोमिनेटर को देखिएगा, दिस विल बी 1000, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 20 इंटू 5 100, दैट इज 200, दैट इज 50, 200 प्लस 100 300, इट विल बिकम 350। ओके, तो 1000 बाय 350 आ रहा है ये। फिर इन तीनों को सॉल्व करने बैठे, 0 से 0, 5 7 से 35, 5 2 से 10, इट विल बिकम 20 बाय 7 ओम। ठीक है, तो यानी कि इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आया 20 बाय 7 ओम। तो नेक्स्ट सर्किट कैसे बनाएंगे, ध्यान देना, नेक्स्ट सर्किट बनाएंगे दिस वन एंड इक्वल टू 20 बाय 7। आई होप आपको समझ में आया होगा, 20 बाय 7 ओम, क्योंकि इन तीनों को कंबाइंड करके जो रेजिस्टेंस हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 20 बाय 7 ओम। अब बारी इन दोनों की, 2 और 3, ये कितने होंगे 5 ओम। तो ये इन तीनों के साथ जो रेजिस्टेंस आएगा उसके साथ ये कनेक्शन 2 ओम है, फिर 2 ओम का कनेक्शन 3 ओम के साथ है। तो 2 ओम और 3 ओम अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन में, दैट विल बी 5 ओम। 2 और 3 कितने होते हैं बच्चों 5 ओम। तो देखा आपने कैसे हमने 1 2 3 4 और 5 टोटल 5 रेजिस्टेंस वाले सर्किट को दो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करके रख दिया। ठीक, तीनों का कंबाइन करके पैरेलल के हिसाब से 20 बाय 7, 2 प्लस 3 सीरीज के हिसाब से 5। अब बताइए, और ये अप्लाइड वोल्टेज जो कि कितने वोल्ट की है, दैट इज ऑफ 10 वोल्ट। ठीक है, दिस इज द की एंड दिस इज द सर्किट कंप्लीट। क्लियर है बच्चों। अब बताइए आप यहाँ पे, अब क्या लग रहा है, अब आप इस सर्किट को भूल जाइए क्योंकि आपने इसको सिंपलीफाई करके ये सर्किट तैयार कर दिया। अब इन दोनों सर्किट को, इन दोनों रेजिस्टेंस को अगर देखते हैं तो ये हमें कैसा महसूस होता है, हमें लगता है कि ये दोनों, हमें लग रहा है कि ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं। तो अब आप समझ जाइए कि जब ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं तो ऐसे में क्या होगा। मैं पहले ये भी लिख देता हूं कि हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है ताकि हमें पिक्चर क्लियर हो जाए कि व्हाट द क्वेश्चन वांट्स। तो बच्चे इसमें ना फर्स्ट पॉइंट अपने को ये निकालना है, फर्स्ट पॉइंट अपने को ये निकालना है कि फाइंड आर इक्विवेलेंट। क्या मीनिंग होता है इसका, इक्विवेलेंट मतलब टोटल, टोटल रेजिस्टेंस पहले निकाल दिए। तो हमने फर्स्ट पार्ट के हिसाब से फाइंड आर इक्विवेलेंट निकाल दिया, सॉरी निकाल दिया नहीं, निकाल रहे हैं। तो कैसे आएगा इसका सॉल्यूशन, सर्किट को सोल्व किया 20 बाय 7 और 5 जो कि सीरीज में है। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को रफली देखिए रहेगा 20 बाय 7 प्लस 5 अपॉन में 1, 7 एलसीएम आ जाएगा, 7 5 is 35, 35 plus 20 that will be 55 by 7 ohm. So this is the result कि R equivalent कितना आ गया हमारे पास, that is equal to 55 by 7 ohm। यानी कि इन दोनों को मिलाकर के जो रेजिस्टेंस हमारे पास आ रहा है वो ये आ रहा है। और सर्किट क्या तैयार हो रहा है वो देखिए, अब सर्किट तैयार हो जाएगा एक रेजिस्टेंस, क्योंकि अब हमने दो को रिड्यूस करके एक बना दिया। तो बच्चों ये पता है क्या है, रेजिस्टेंस को कनेक्शन के हिसाब से कंबाइंड करके तो हम सर्किट के साइज को रिड्यूस कर रहे हैं, रिड्यूस मतलब कम कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। तो ये हमारा है मेथड ऑफ रिडक्शन। कैसा मेथड हुआ, दिस इज द मेथड ऑफ रिडक्शन। रेजिस्टेंस निकालने का जो मेथड है इसका नाम है रिडक्शन मेथड। क्लियर। तो यहां पे ये आ गया 50 बाय 7 ओम और ये वोल्टेज कितने की है, दैट इज ऑफ 10 वोल्ट जो हमने अप्लाई किया हुआ है, दिस इज द की। तो आप देख सकते हैं
कि किस तरह से हमने एक बड़े सर्किट को किस तरह से एक शॉर्ट सर्किट यानी कि छोटे से सर्किट में, शॉर्ट मतलब वो शॉर्ट सर्किट नहीं, सॉरी, एक स्मॉल सर्किट में जो है हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए आप, मैंने शॉर्ट सर्किट बोला तो यहाँ पे सेंस ही बदल जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में। तो इस बड़े साइज के सर्किट को स्मॉल साइज के सर्किट में हमने बदला, ये कहना सही रहेगा। ठीक है, तो 55/7 ओम, दिस इज 10 वोल्ट। सो हम कह सकते हैं कि अब सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है। मान लीजिए हमसे कहता है कि अब हम ये कहें कि फाइंड आई, यानी कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, अब हमें वो निकालना है। फाइंड आई, कितना करंट फ्लो कर रहा है, अगर हमें वो निकालना है तो बच्चों क्या आएगा, दैट विल बी, तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर। V 10 है, R 55/7 है, 7 पलट के ऊपर चला जाएगा। तो बच्चों क्या आएगा, 5 2 10, 5 11 55, 7 2 14, तो 14/11 एम्पियर। दिस इज द करंट दैट फ्लोइंग इन दिस सर्किट। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन से, इस एग्जांपल में जो दो सिचुएशन हमें थी पूछा था इसने, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है और करंट इस सर्किट में ऐसे में कितना फ्लो करेगा, तो वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। मैं सिर्फ आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे मिक्स ग्रुपिंग को सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा। यस स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पे हम आते हैं। देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, ये एक सेल है या सोर्स ऑफ बैटरी, आप इसे सोर्स कह सकते हो वो पोटेंशियल का। तो इसकी वैल्यू है 15 वोल्ट। ये रेजिस्टेंस है, ये सर्किट आप जो देख रहे हैं, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन क्या होगी यहां पे, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। मान लीजिए इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1 ओम, ठीक है, ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 ओम, और इन सब की वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो सकता है, मान लीजिए ये है 2 ओम के रेजिस्टेंस है, ये दिस इज ऑफ 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, और ये हमारे पास हो जाएगा, क्या नाम है, 3 ओम। ये 3 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब सबसे पहली बात उसने पूछा क्या हमसे, ध्यान से देखिएगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो ऑब्वियसली करंट स्टार्ट्स टू फ्लो। तो पहली बात तो वो पूछ रहा है करंट। अच्छा, एक टर्मिनल का मैं नाम यहाँ पे दे रहा हूं। अब जो नया जो तरीका है पढ़ने का वो देखिएगा, समझने का तरीका क्या है इस क्वेश्चन को, क्या है, मैंने सेल के इस बैटरी के दोनों टर्मिनल की तरफ जो सर्किट जो वायर थी उसके एंड पॉइंट पर इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये 15 वोल्ट है ये इस सेल के प्लस और माइनस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही, साथ में ए और बी के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये 15 वोल्ट, क्योंकि इस वायर के अलावा, इस बैटरी के सोर्स के अलावा ए और बी के बीच में और कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है ही नहीं, इसीलिए ए का पोटेंशियल सेल के पॉजिटिव पोटेंशियल की जितना है और बी का पोटेंशियल इस सेल या बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल के जितना है। ऐसे में जो ये पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट है ये ए और बी के बीच का भी है। ये बात मैं सिंपल भी कह सकता हूं, मैं इस पे जोर क्यों दे रहा हूं इसको आप ध्यान में रखना है, आपको इसको रीड आउट करना है, आगे ये काम आएंगी ये चीजें। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड फर्स्ट पार्ट, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट पार्ट आर ए बी, क्या मीनिंग हुआ,
कि सर्किट में ए और बी के बीच के दौरान, ए और बी जो है उन पॉइंटों के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने को निकालना है, नंबर 1। नंबर 2 कि करंट आई सर्किट में कितना फ्लो करेगा टोटल सर्किट में, वो करंट आई हमें निकालना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन थर्ड क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, कि हमसे ये पूछ रहा है कि I3 क्वेश्चन मार्क। देखिए बच्चों, ये ध्यान से समझना, I3 मतलब मैंने यहां जानबूझ के इसलिए लिखा कि 3 ओम रेजिस्टेंसेस में से कितना करंट पास होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम आराम से इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हमारे दिमाग में जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की पिक्चर है, उस पिक्चर को भी ध्यान में रखना है। लेकिन अगर ऐसी पिक्चर हमें सर्किट में ना देखने को मिले तो हमें उस सर्किट को उस पिक्चर के अनुसार, उस पिक्चर के अकॉर्डिंग अपने माइंड में उसको समझना है, उसको कन्वर्ट करना है उस सर्किट को। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। जब भी आपसे ये कहा जाए कि आपको सर्किट में 2 टर्मिनल का नाम दे दिया जाए और आपको उस टर्मिनल के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस सर्किट के एंड तक जाइए और मतलब उस सर्किट में कहीं पर भी आप वो जगह ढूंढिए जहां पे आपको 2 रेजिस्टेंस लगातार ज्वाइन करते हुए मिल रहे हो। अब लगातार क्या मींस, क्या होता है कंटिन्यूटी में क्या? अब बच्चों कईयों को ये लग रहा होगा कि सिर्फ 1 और 3 रेजिस्टेंस सीरीज में है। ऐसा फर्स्ट टाइम लगता है कि 1 और 3 सीरीज में है, या फिर हम कहें 3 और 2 भी सीरीज में है, या फिर ये भी सीरीज में है, चारों सीरीज में है। मतलब ये एक कंफ्यूजन जो रहती है बच्चों के दिमाग में। लेकिन मैं आपको बता दूं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, फिर से देखिएगा। सपोज अगर ये रेजिस्टेंस है R1, ये है R2, मैं इन दोनों को सीरीज में तभी कह सकता हूं जब इन दोनों के कनेक्शन में, R1 का कनेक्शन R2 के साथ यहां पर हो रहा है, इन दोनों के कनेक्शन में कोई तीसरा कनेक्शन ना निकल रहा हो। अगर यहां से कोई तीसरा कनेक्शन निकल गया, मान लीजिए रेजिस्टेंस R3 का कनेक्शन यहां से निकल गया, तो बच्चों ये समझ लेना कि ना R1 R2 सीरीज में है, ना ही R1 R3 सीरीज में है, ना ही R2 R3 सीरीज में है। मतलब सीरीज कनेक्शन इन तीनों में से अब किसी का नहीं रह गया। अगर बच्चों R2 नहीं होता तो बताइए, अब बेशक शेप बिल्कुल एक लाइन की तरह नहीं है, लेकिन कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि R1 का कनेक्शन R3 के साथ है, लगातार दोनों कनेक्शन यहां पे, उन दोनों के बीच में कोई तीसरा कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए वो सीरीज में है। कौन कौन? R1 और R3। अच्छा, पैरेलल का कनेक्शन कैसा होता था, याद करो कि ये एक रेजिस्टेंस है, कम से कम 2 से पहचान करनी पड़ेगी, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना इसको कि 2 रेजिस्टेंस है, ये R1 है और ये R2 रेजिस्टेंस है। बात समझ में आ गई? अगर R1 का पहला टर्मिनल और R2 का पहला टर्मिनल आपस में कांटेक्ट में है और R1 का दूसरा टर्मिनल और R2 का दूसरा टर्मिनल भी आपस में कांटेक्ट में है, तब हम कह सकते हैं कि दोनों पैरेलल हैं। तब हम क्या कह सकते हैं? दोनों पैरेलल हैं। अभी आप देखिए, मैंने यहाँ पे R2 बनाया हुआ था, तो हमारे को ये तो कंफ्यूजन हमारा क्लियर हो गया था कि ये तीनों में से कोई सीरीज में नहीं है, तो बच्चों तीनों में से कोई पैरेलल में भी नहीं है यहां पे। लेकिन जब आप इस सर्किट को देखें तो R1 का पहला टर्मिनल R2 के पहले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, R1 का सेकंड टर्मिनल R2 के सेकंड टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, देन हम कह सकते हैं कि R1 R2 पैरेलल में है। अब आप इन 2 चीजों को ध्यान में रखते हुए इस सर्किट को देखिए, आराम से क्वेश्चन कर रहे हैं, धीरे से, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर मैं 1 ओम पे नजर डालूं, चलिए शुरुआत 1 ओम से करते हैं। 1 ओम का पहला एंड बैटरी के पॉजिटिव से है,
कनेक्शन 1 ओम का दूसरा एंड यहां पे कनेक्ट है और यहां से दो कनेक्शन निकल रहे हैं, एक कनेक्शन 2 ओम की तरफ, एक कनेक्शन 3 ओम का। तो 1 ओम 3 ओम के साथ ना ही 2 ओम के साथ सीरीज में भी नहीं है और पैरेलल में भी नहीं है, क्योंकि 2 ओम का दूसरा कनेक्शन 1 ओम के साथ कहीं पर भी नहीं है। 3 ओम का दूसरा कनेक्शन जो है यहां पर अगर हम देखें इस पॉइंट पर तो वो कॉमन है, जहां से एक पॉइंट से दो कनेक्शन निकल रहे हो ना तो वो कॉमन कनेक्शन कहलाता है। कॉमन कनेक्शन सिंपल लैंग्वेज में और कॉमन पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी की लैंग्वेज में। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये यहां से नेगेटिव से भी कनेक्ट है और 2 ओम से भी कनेक्ट है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, कॉमन पोटेंशियल के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो देखिए 1 ओम 3 ओम के साथ सीरीज में कनेक्ट नहीं है, ये कंफर्म हो गया, क्योंकि 1 ओम और 2 ओम के बीच में कनेक्शन, तीसरा कनेक्शन निकल करके आ गया, तो ये सीरीज में नहीं है। चलिए 1 ओम की बारी यहीं पर खत्म होती है। अब बारी आती है 3 ओम की और 2 ओम की। 3 ओम और 2 ओम का पहला एंड 3 ओम का पहला एंड मिल तो रहे हैं, लेकिन 2 ओम का जो दूसरा एंड है और 3 ओम का जो दूसरा एंड है, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है ही नहीं, कोई कनेक्शन है ही नहीं। तो इसीलिए 3 और 2 पैरेलल में तो है ही नहीं और सीरीज में बिल्कुल ही नहीं है, सीरीज में भी नहीं, क्योंकि 3 ओम वाले इस कनेक्शन से 1 ओम का कनेक्शन भी निकल रहा है। तो मैं बच्चों यही कहूंगा आपको, कंफ्यूज मत होइए, दो चीजों को पकड़ के रखिए। अगर एक रेजिस्टेंस का पहला एंड और दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा, एक रेजिस्टेंस का दूसरा और दूसरे का पहला लगातार कनेक्शन है, कोई तीसरा कनेक्शन उनके बीच में नहीं है, तब तो वो सीरीज में होंगे। सपोज अगर R3 नहीं होता तो R1 R2 सीरीज में होते हैं, अगर R2 नहीं होता तो R1 R3 सीरीज में होते हैं, अगर R1 नहीं होता तो R2 R3 सीरीज में होते हैं। लेकिन जब तीनों आपस में ऐसे कनेक्ट हैं तो ये सीरीज में नहीं है और ना ही पैरेलल में है, क्योंकि मैंने दिखाया नहीं है कि कहां कहां जा रहा है कनेक्शन। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सीरीज में तो है ही नहीं, लेकिन पैरेलल में क्यों है? क्योंकि दोनों का पहला एंड और दोनों का दूसरा एंड कनेक्ट है। अब आइए यहाँ पे 3 ओम की बात भी खत्म, अब बारी आती है 2 की। बच्चों ये 2 ओम देखिए, 2 ओम पहला एंड, ये दूसरा एंड, इस 2 ओम का ये पहला एंड, इस 2 ओम का ये दूसरा एंड, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई तीसरा कनेक्शन नहीं है इन दोनों के बीच में, है कि नहीं? अब बारी आती है इस 2 ओम के इस एंड की और इस 2 ओम के इस एंड की। क्या इन दोनों के बीच में कोई तीसरा कनेक्शन निकल रहा है? नहीं निकल रहा। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ? क्या हुआ? 2 2 और 2 ये तीनों के तीनों किस कनेक्शन में है? सीरीज कनेक्शन में। किसमें है? सीरीज कनेक्शन में है। तो चलिए अब हम इनको सॉल्व करते हैं इस सर्किट को। हमें ये कंफर्म हो गया कि लास्ट के जो तीनों रेजिस्टेंस है 2 ओम वाले, ये तीनों के तीनों सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। देखिए अब मैं इस सर्किट को सॉल्व कर रहा हूं। देखिए जब भी रेजिस्टेंस को कम करते हैं ना कंबाइंड करके, तो रिडक्शन मेथड तो है, तो सर्किट को तो दोबारा बनाना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। तो ये हो गया टर्मिनल ए, ये बैटरी, ये टर्मिनल बी, फिर ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है 1 ओम रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, विजिबल है क्या? ट्राई करते हैं। वन ओम, ठीक है, फिर उसके बाद यहां से 3 ओम, ये टर्मिनल यहां कनेक्ट हो गया इसके साथ, ये 15 वोल्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद ये तीनों मिलकर के
एक नया रेजिस्टेंस बनाएंगे जिसका नाम होगा 6 ओम। डायरेक्ट कर रहा हूँ बिल्कुल। अब डायरेक्ट सॉल्यूशन भी, कैलकुलेशन भी डायरेक्ट करनी है। 2 2 2 तीनों सीरीज में हैं, 6 ओम मिलकर के तैयार हुआ। उस 6 ओम का पहला कनेक्शन यही रहेगा और दूसरा कनेक्शन यहां रहेगा। इसलिए देख रहे हैं आप, 6 ओम का ये कनेक्शन इसके साथ, ये कनेक्शन इसके साथ। ठीक है, अब बताओ हो गया सॉल्व लास्ट से। अब आ जाओ अगला स्टेप क्या होगा बच्चों। 6 ओम का पहला एंड 3 ओम का पहला एंड, 6 ओम का दूसरा एंड, 3 ओम का दूसरा एंड, दोनों कनेक्ट हैं कॉमनली। तो अब कैसा कनेक्शन हुआ? पैरेलल कनेक्शन हुआ। कैसा कनेक्शन हुआ बच्चों? पैरेलल कनेक्शन हुआ। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे आइए, वही 15 ओम। ठीक है, अच्छा ये कौन सा? 1 ओम। अच्छा अब इन दोनों को मिलाकर के जो रेजिस्टेंस बनेगा वो निकालना भी। ये 15 वोल्ट। ठीक है, ये टर्मिनल ए, ये बी। ठीक है बच्चों, अब ये कितना होगा? इन दोनों को मिलाकर के कंबाइन करके 3 और 6 नो नहीं, पैरेलल के हिसाब से सॉल्व कीजिए उसको। इसको मानिए R1, इसको मानिए R2, और आपको याद होना चाहिए जब पैरेलल कनेक्शन हो तो R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 होता है कि नहीं? R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 होता है कि नहीं? तो फिर R1 क्या है? 3, R2 क्या है? 6। तो बच्चों कितना आएगा? 3 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 3 प्लस 6, 18 बाय 9, 19 बाय 9 इज 2 ओम। तो यानी कि इन दोनों को सोल्व किया तो कितना आया? 2 ओम। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन करने पर कितना रेजिस्टेंस आ रहा है? 2 ओम आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा। हो गया, अब कौन बचा? अब 2 रेजिस्टेंस रह गए। कौन कौन सा? 1 और 2। ठीक है, 1 का दूसरा एंड, 2 ओम का पहला एंड, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं। इसका मतलब ये दोनों सीरीज में, और बाद में तो कुछ है ही नहीं रेजिस्टेंस। हो गया, तो 1 और 2 कैसे हो गए? 1 और 2 कैसे हो गए? सीरीज। और 1 और 2 कितने होते हैं सीरीज में? 3। तो अब ओवरऑल हमारा आंसर आ गया है, हमारा जो लास्ट सर्किट का जो टर्मिनल है वो बन गया ए बी, और ये एक रेजिस्टेंस जिसको हमने नाम दे दिया 3 ओम। दिस इज 15 वोल्ट। ये करंट आई जो करंट फ्लो करेगा। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट आपको आ गया होगा, आर ए बी कितना आया? वहां से आर ए बी कितना फाइंड आउट हो गया? हमारा आंसर कितना है? दैट इज द 3 ओम। पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को, हमारा जो आंसर आया पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस किस में बदल करके रह गया? किस में कन्वर्ट होकर के रह गया? ओनली 3 ओम। कैसे? उस स्टेप को आपने देख लिया, समझ लिया। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट कहता है करंट निकालिए अब। ठीक है, कोई बात नहीं, करंट निकल जाएगा, बहुत इजी है, करंट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा करंट? देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सेकंड पार्ट, करंट क्या होता है? V अपॉन में R होता है। ठीक है, सेकंड पार्ट में टोटल करंट I है ना, I मतलब टोटल करंट है। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, तो टोटल करंट I है तो V की वैल्यू कितनी है? दैट इज 15। R की वैल्यू कितनी है? 3, 3 5 is 15, 5 एम्पियर। ये भी सॉल्व हो गया है ना। सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया, क्या? 5 एम्पियर हो गया सेकंड पार्ट। यानी कि टोटल करंट जो सर्किट में फ्लो कर रहा है वो कितना हो गया? 5 एम्पियर हो गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना आपको? और समझ में आना भी चाहिए। ठीक है ना, बहुत टाइम लग रहा है क्वेश्चन करने में, वो इसलिए लग रहा है स्टार्टिंग में ताकि हम मिक्स ग्रुपिंग को, सीरीज और पैरेलल की पिक्चर को जैसी होती है वैसे ना समझ करके और भी उस तरह जो है उसके मेन कंसेप्ट को समझें। अब जो तीसरा पार्ट है बारी उसकी है आई। ठीक है, मतलब मेन फोकस है कि अब 3 ओम में से कितना करंट जाएगा। तो जो मैंने सर्किट बना रखा है ना, आपको याद हो इस सर्किट में 3 ओम रेजिस्टेंस या तो ओरिजिनल में दिख रहा है या इसके फर्स्ट पार्ट में दिख रहा है। ठीक है, तो आप दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है।
कि 3 ओम में से करंट कितना जाएगा, अभी तो वो पार्ट है ही, लेकिन इसमें से 2 2 2 6 ओम, ये तीनों सीरीज में है, सीरीज में से कितना भी करंट जाए, चलिए एक बार बताता हूं मैं कैसे। देखो बच्चों, सेकंड पार्ट से आई की वैल्यू निकल करके आ गई, दैट इज 5 एम्पियर, यानी कि हमें यह कंफर्म हो गया कि अब करंट की वैल्यू 5 एम्पियर है। चलिए अब करंट के फ्लो की तरफ जाते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल, करंट यहां से गया, 1 ओम में से कितना करंट जाएगा, 5 एम्पियर गया, कोई डिवीजन वाला रूल ही नहीं है। लेकिन बच्चों जैसे ही 5 एम्पियर यहां पहुंचा ना, यहां, तो बेटा उसके सामने दो रास्ते हो गए, और दो रास्ते होने का मतलब हो गया करंट डिवाइड होना शुरू हो गया। करंट डिवाइड हो जाएगा यहां पे आते ही, यहां से कितना गया, यहां से कितना गया, सवाल यही तो है। यहां तक तो 5 एम्पियर था, पर अब यहां पे कितना आया नहीं मालूम, यहां कितना गया नहीं मालूम, डिवाइड हो रहा है यहां पे, और इसलिए तो करंट डिवाइडर वाला रूल लगाएंगे हम यहां। वोल्टेज डिवाइडर सीरीज कॉम्बिनेशन में आता था, करंट डिवाइडर पैरेलल कॉम्बिनेशन में आता है। यहां पैरेलल क्यों, क्योंकि इन तीनों को मिलाकर के 6 आ रहा है और ये 3 है, तो 3 और 6 पैरेलल में हुए। तो मान लीजिए कि अगर इस सर्किट में मैं 5 एम्पियर शो करूं और ये 5 एम्पियर नहीं पता यहां से कितना गया, यहां से नहीं पता कितना गया, पर हमारा काम क्या है, हमें किस रेजिस्टेंस में से करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, 3 ओम में से, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको नाम दे देते हैं I3। क्वेश्चन के हिसाब से चल रहा हूं मैं, I3 का मतलब 3 ओम रेजिस्टेंस में से कितना करंट जाएगा। क्यों जाएगा वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 5 एम्पियर तो जाएगा ही नहीं। इस टर्मिनल पे आते ही करंट के दो पार्ट हो जाएंगे, कितने कितने होंगे ये नहीं पता, ठीक है, क्योंकि एक तो 3 ओम है और एक 6 ओम है, तो इक्वल तो पार्ट होंगे नहीं। क्लियर। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, क्योंकि ये तो हमारे फर्स्ट सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन जो हमें दे रहा था वो था, ठीक है बच्चों। अब आइए इस पे देखिएगा कि I3 हमें निकालना है, और अब मैं करंट डिवाइडर के रूल को डायरेक्ट फॉलो करूंगा। ध्यान से देखिएगा, उसमें क्या बताया गया था कि जिन दो रेजिस्टेंस में, दो हो या तीनों, यहां दो ही हैं, जिन दो रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में से करंट डिवाइड हो रहा है, तो उसका रूल था कि रेजिस्टेंस जिस साइड में से करंट जिस रेजिस्टेंस का थ्रू जा रहा है, वो रेजिस्टेंस न्यूमरेटर में नहीं आएगा, कौन आएगा, दूसरा रेजिस्टेंस आएगा, यानी कि अदर ब्रांचेस ऑफ द सर्किट। तो 6 डिवाइड में दो रेजिस्टेंस है, तो याद रखो R1 प्लस R2 होता था, तो क्या आएगा 3 प्लस 6, यहां R1 है R2 है, तो I3 6 डिवाइड बाय 3 प्लस 6 इनटू में टोटल करंट कितना 5, इनटू में टोटल करंट कितना 5। तो बच्चों तो 6 प्लस 6 डिवाइड बाय 3 प्लस 6 कितना 9, इनटू में 5, 30 बाय 9, 10 बाय 3 एम्पियर। तो यानी कि I3 कितना आया, दैट इज इक्वल टू 10 बाय 3 एम्पियर, यानी कि 3 ओम रेजिस्टेंसेस में से जो करंट पास होगा दैट विल बी 10 बाय 3 एम्पियर। क्लियर है। वैसे चलो आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं, अगर ये I3 ना पूछ करके ये कहता I2 निकालो, ये भी क्वेश्चन समझ लो, तो आती में पूछा नहीं है उसने, लेकिन अपनी तरफ से एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूं। अगर वो I3 की बजाय I2 कहता तो आप कंफ्यूज हो जाते, सर I2 कौन सा, अरे तीनों ही 2 हैं, और पहली बात तीनों सीरीज में हैं, तो जो करंट इसमें से पास होगा 2 ओम में से, वही करंट इस 2 ओम में से होता हुआ यहां पहुंचेगा, ठीक है ना बच्चों, कंफ्यूज तो नहीं हो। तो 2 ओम रेजिस्टेंस में से जो करंट जाएगा उसको हम बोलेंगे I2, और जैसा कि 2 पूरा सर्किट मिलकर के तैयार हो रहा है 6 का, इसलिए आप रेजिस्टेंस में कंफ्यूज मत होना कि 2 ओम रेजिस्टेंस लेंगे, नहीं, तीनों का कंबाइंड करके जो आंसर आएगा, क्योंकि सीरीज में है, करंट तीनों में सेम जाएगा, तो इसलिए रेजिस्टेंस भी तीनों का कंबाइंड लेना पड़ेगा।
लेकिन जवाब वही होगा कि जो करंट पूरे 6 ओम में से जा रहा है अल्टीमेटली वो इस 2 में से भी उतना ही है, इस 2 ओम में से भी उतना ही है और इस 2 ओम में से भी उतना ही है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आए तो I2 को जब यहाँ पे सोल्व करने लगे तो रेजिस्टेंस इन दोनों के ब्रांच के हिसाब से 3 ओम ये डिवाइड बाय, क्योंकि अगर हमें 6 ओम में से निकालना है, तुमको सर आपने I2 पूछा है तो अभी तो बताया बच्चे 6 कैसे तैयार हुआ, ये 6 2 2 2 से ही तो तैयार हुआ है। तो अल्टीमेटली 3 इंटू 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 6, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5, टोटल करंट 5 था ना, तो 3 अपॉन में 9 इंटू में 5, 3 3 जा 9, 5/3 एम्पियर। ये पार्ट मैंने आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा करवाया है, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे मिक्स ग्रुपिंग में। और ये 2 इलस्ट्रेशन जो मैंने आज आपको समझाए, इनके बेसिक्स को तैयार रखिएगा ताकि हम जब आगे इनके प्रॉब्लम्स पढ़ें और हम ये उनके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं तो आपको कोई डाउट ना हो। ठीक है बच्चों, सो आई होप कि आप अच्छे से काम कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, रेगुलरली इनको लेक्चर्स को देख भी रहे होंगे और देखना भी चाहिए। सो होप यू ऑल द बेस्ट कि आप अच्छा है कि आप लोग अपना केयर करें प्रॉपर और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।